दोस्तों, कल की ही घटना है। रांची की बेटी डॉक्टर अर्चना शर्मा ने राजस्थान के दौसा में आत्महत्या कर ली थी। वह राजस्थान के दौसा स्थित आनंद हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थी। अस्पताल में प्रसव के दौरान 28 मार्च को एक प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृत महिला के परिजनों ने डॉक्टर अर्चना और उनके पति पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा इससे डिप्रेशन में आ गई। घटना के अगले ही दिन उन्होंने अपने दौसा स्थित आवास में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। चूंकि मृतक के परिजनों ने डॉक्टर अर्चना पर मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाया था, इसलिए हमने सोचा कि आपको मेडिकल लापरवाही की जानकारी दे दे, ताकि इस तरह की अप्रिय घटनाओं पर थोड़ा लगाम लग सके। जब हम सुबह सुबह अखबार के पन्ने उलटते हैं तो हमें अक्सर ऐसी खबरें दिख जाती है जिन चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल या डॉक्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात होती है। कई बार मसला हिंसक झड़प तक भी पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मसला राजस्थान के दौसा जिले से आया है। यहां 28 मार्च को एक गर्भवती महिला की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और प्रसव करवा रही डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद अगले दिन यानी 29 मार्च को डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया। एक डॉक्टर का आत्महत्या करना अपने आप में ही एक बड़ी खबर थी, लेकिन इस मामले को बड़ा बनाया अर्चना शर्मा के सुसाइड नोट में लिखी एक बात ने। नोट में मृतक डॉक्टर ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि डॉक्टर्स को प्रताड़ित करना बंद करो। इसके बाद राजस्थान और दूसरे इलाकों में डॉक्टर्स की ओर से प्रोटेस्ट हो रहा है और आज रिम्स में भी इस मामले को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ ही चिकित्सीय लापरवाही पर नए सिरे से भी बहस शुरू हो गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या होती है आखिर चिकित्सीय लापरवाही। चिकित्सीय लापरवाही अपने शाब्दिक अर्थ को परिभाषित करता है। चिकित्सीय लापरवाही यानी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ द्वारा मरीज के इलाज या देखभाल में की गई लापरवाही जिससे मरीज को नुकसान हो। हम इसे मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा मरीज के अनुचित अकुशल उपचार के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जहां डॉक्टर, नर्स, सर्जन, फार्मासिस्ट या अन्य किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दिए गए उपचार से किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ हो, जैसे सही तरीके से दवा ना देना, गलत या अनुचित तरीके से सर्जरी करना, सही चिकित्सीय सलाह ना देना, सर्जरी के बाद मरीज के शरीर में कोई बाहरी वस्तु जैसे पट्टी, कैंची या सुई आदि छोड़ देना। अब ये बताते हैं कि कैसे तय होती है चिकित्सीय लापरवाही। जब कोई व्यक्ति किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाता है तो इस उम्मीद के साथ जाता है कि उसका सही तरीके से इलाज होगा। मरीज का इलाज किस तरीके से करना है, क्या प्रक्रिया होगी, कौन सी दवा देनी है या नहीं देनी है, यह सब कुछ तय करना डॉक्टर की ड्यूटी होती है। लेकिन अगर डॉक्टर अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाता है तो उसे इलाज में लापरवाही माना जा सकता है। इस लापरवाही की वजह से बीमारी घातक साबित हो सकती है। गलत इलाज के वजह से होने वाले नुकसान के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर जिम्मेदार हो सकते हैं। इसे इन तरीकों से समझा जा सकता है। नंबर 1, क्या डॉक्टर मरीज का इलाज करने में सक्षम है, यानी कि क्या डॉक्टर के पास उस मरीज का इलाज करने की प्रोफेशनल स्किल है। अगर ऐसा नहीं है और फिर भी डॉक्टर ने मरीज को भर्ती कर लिया और इलाज कर रहा है तो फिर इसे चिकित्सीय लापरवाही माना जाएगा। नंबर 2, क्या मरीज का इलाज बीमारी के अनुसार हुआ है या नहीं। मतलब ये कि कहीं मरीज को बीमारी कुछ और है और डॉक्टर उसको दवा किसी और बीमारी की दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर को इलाज में लापरवाही का दोषी माना जाएगा। नंबर 3, कौशल की कमी या फिर स्किल्स की कमी। जल्दीबाजी, समय बचाने के लिए शॉर्टकट लेना, फोकस की कमी, गलत
जगह की गई सर्जरी, किसी अंदरूनी अंग को चोट, खून का अधिक बह जाना, गलत चिकित्सीय सलाह, सफाई की कमी, मरीज के शरीर में कोई बाहरी वस्तु छोड़ देना, ये सारी चीजें भी इलाज में लापरवाही के अंतर्गत ही आती है। अब ये बताते हैं कि कानून क्या कहता है। गलती किसी से भी हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विषय में स्किल्ड या एक्सपर्ट हो, वो भी गलती कर सकता है, लेकिन मेडिकल फील्ड में होने वाली गलती या लापरवाही किसी व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है। इसकी वजह से मरीज को गंभीर समस्या हो सकती है या फिर मरीज की मौत भी हो सकती है। इसलिए इस लापरवाही को भारतीय कानून अपराध मानता है। ऐसे मामलों में डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या फिर हेल्थ सेंटर के खिलाफ केस किया जा सकता है। अगर इलाज में लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो जाती है तो आईपीसी की धारा 304A के अंतर्गत केस किया जा सकता है। अगर कोई डॉक्टर को दोषी पाता है तो 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या दोनों की सजा सुनाया जा सकता है। इसके अलावा चिकित्सीय लापरवाही के मामले में आईपीसी की धारा 337 और 338 के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इसमें 6 माह से लेकर 2 साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अब आपको ये बताते हैं कि ऐसे मामलों में कैसे दर्ज कराए शिकायत। इलाज में लापरवाही होने पर सबसे पहले संबंधित अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखित शिकायत कर सकते हैं आप। इस शिकायत की कॉपी सीएमओ को दे। यदि इस शिकायत का कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है या फिर उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप अपने राज्य के स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप यहां भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर इंडियन मेडिकल काउंसिल में शिकायत कर सकते हैं। अगर शिकायत आपराधिक किस्म की है तो पीड़ित द्वारा स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर डॉक्टर इलाज में लापरवाही करता है तो उस पर क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह की लायबिलिटी बनती है। पीड़ित के पास आपराधिक और दीवानी केस दोनों का विकल्प होता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत डॉक्टर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी मुकदमा किया जा सकता है। क्रिमिनल केस में दोषियों को जेल की सजा हो सकती है, जबकि सिविल केस में पीड़ित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है। क्रिमिनल केस के मामले में अपराध के इरादे को साबित करना बहुत जरूरी होता है। कुछ चर्चित मामलों में कोर्ट के फैसले मैं आपको अभी बताता हूं, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। नंबर 1, कुणाल साहा बनाम आमरी हॉस्पिटल। 1998 की बात है। अमेरिका के ओहायो यूनिवर्सिटी में रिसर्चर डॉक्टर कुणाल साहा एक शादी में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी अनुराधा साहा के साथ कोलकाता आए थे। यात्रा के दौरान अनुराधा ने अपने शरीर पर कुछ चकत्ते देखे। उन्हें लगा कि ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। वो कोलकाता के अमरी हॉस्पिटल गईं। वहां डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी ने उन्हें 2 दिन में 2 बार 80 mg के डेपो मोड्रेल की खुराक दे दी, जबकि इस दवा को भारतीय निर्माता इसे अधिकतम सप्ताह में एक बार 40 से लेकर के 120 mg तक ही देने की सलाह देते हैं। डॉक्टर कुणाल साहा के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी को टोका तो उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी की तरह रोज सैकड़ों मरीज देखता हूं। ये दवा मैजिक की तरह काम करती है, मुझ पर आप विश्वास कर सकते हैं। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो 3 दिन बाद अनुराधा को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। 3 दिन बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। पूरे शरीर की त्वचा छिलने लगी। डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनको दवा के साइड इफेक्ट से होने वाले त्वचा की बीमारी हो गई। इसके बाद अनुराधा को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में ले जाया गया, जहां 28 मई 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कुणाल साहा ने अपनी पत्नी के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोलकाता के अमरी हॉस्पिटल के खिलाफ स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत की, लेकिन वहां से डॉक्टर को क्लीन चिट मिल गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
और 24 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अमरी हॉस्पिटल को आदेश दिया कि वो डॉक्टर कुणाल साहा को 6 करोड़ 8 लाख रुपया का मुआवजा दे, 6% सालाना ब्याज के साथ दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ऐसे डॉक्टरों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य प्रतिष्ठानों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो उन मरीजों के इलाज में लापरवाही करते हैं, जो सम्मान के साथ बेहतर जीवन की उम्मीद में अपना सारा पैसा इनके पास रख आते हैं। मरीज की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, वो सम्मान के साथ व्यवहार का अधिकार रखता है। इसलिए हम आशा और विश्वास करते हैं कि ये निर्णय उन डॉक्टरों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए एक रिमाइंडर की तरह कार्य करेगा, जो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब आपको दूसरे केस के बारे में बताते हैं। वी किशन राव बनाम निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। साल 2010 के इस मामले में कोर्ट ने पाया कि अस्पताल मरीज का इलाज टाइफाइड के रोगी के रूप में कर रहा था, जबकि मरीज को मलेरिया था। दवाओं का कोई असर न होने के बावजूद ट्रीटमेंट लगातार जारी रहा, तो मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि मरीज को मलेरिया है। 3 दिन बाद मरीज की मौत हो गई। कोर्ट ने अस्पताल को गलत ट्रीटमेंट का दोषी पाया और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया। तीसरा केस है जसबीर कौर बनाम पंजाब राज्य। साल 1995 के मामले में एक नवजात शिशु अस्पताल में बिस्तर से गायब पाया गया था। खोजबीन शुरू हुई तो बच्चा खून से लथपथ और बाथरूम के वॉश बेसिन के पास पाया गया। जांच में पता चला कि बच्चे को एक बिल्ली उठा करके ले गई थी। परिवार कोर्ट गया। कोर्ट ने अस्पताल को कर्मचारियों का लापरवाही का जिम्मेदार माना। परिवार को मुआवजे का आदेश दिया गया। चौथा केस है कुसुम शर्मा बनाम बन्ना अस्पताल। साल 1990 के इस मामले में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर अनुभव व कौशल की कमी और ऑपरेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना देने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि यह छोटी सर्जरी होगी, लेकिन यह 6 घंटे तक चली। परिजनों ने चिकित्सीय लापरवाही का मामला दर्ज कराते हुए मुआवजे की मांग की। इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर अक्सर ऐसी प्रक्रिया को अपनाते हैं जिसमें काफी जोखिम होता है, लेकिन वो ऐसा करता है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें सफलता की संभावना हो सकती है। अगर किसी डॉक्टर ने मरीज के इलाज के लिए अधिक जोखिम उठाया है और ये वांछित परिणाम नहीं आते हैं, तो इसे चिकित्सीय लापरवाही नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये सारी चीजें और सारी घटनाक्रम और ऐसे सारे केसेस के बारे में भी बताया जो कि चिकित्सीय लापरवाही के मामले में आपको सारी जानकारियां और सब कुछ समझने में काफी सहूलियत प्रदान करेगी। अभी तक आपका जो चिकित्सीय लापरवाही के मामले में जो जानकारी थी, मेरे ख्याल से सब कुछ पूरा भी हो चुका होगा और मैं आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा देता रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।